श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 165 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। भावपूर्वक सुने और समझे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। यो मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाब निज, कहो ता हमें नखोर। यो मस्त ऐसा ही हो कहकर वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जहूँ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे समन ये परत कहानी, नास तुम्हारा साथ मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य जानना। ये प्रगटे अथवा द्विज सापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरे हर कोपय मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के साप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहो को राखा। राखें गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जगताता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, और गुस्से से गुरु से विशेष करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, को नाश नहीं सोच हमारे। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव साप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का साप बड़ा भयानक होता है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। होय विप्र बस कवन विधे, कहो कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखो को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वो भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध पुन होय कि नाही। आहें एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध हैं, बड़ी कठिनाई से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चय नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगत नप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गह गाम न गयऊ। हे राजन, वो युग तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तो हो या काजो, बनाया यस मंजस आजो। सुन महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगम यति नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है।
ये सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघुन पर करहे, गिर निज सिरन सदा तृण धरहे, जलद अगाध मौल बह फेनु, संतत धरन धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरते अजर विहारे, अस कहे गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लाग दुख सहे प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हो, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य की सहिए। जान न पहे आपने अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहो भूपति सुन तो ही, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत मैं तोरा, जोग जुगत तप मंतप भाओ, फलें तब जब करें दुराओ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्त तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परसो मोहि जान न कोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयस अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जाने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के ग्रह जे वही जो, तो बस होय भूप सुन सो, जाय उपाय रचो न पिए हो, सम्मत भर संकल्प करे हो। वही नहीं, यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरते अजर विहारे, नित नूतन द्विज साहस सत, बारहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगे दी नहीं करब जो नार। मैं तुम्हारे संकल्प लगे दी नहीं करब जो नार। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कस्य अति थोरे, हुई हैं सकल विप्र बस तोरे, करी हैं विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहो लखाओ, मैं यही बेस नया बकाओ, तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरि अनाब मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही कर आप समाना, रखियो या बरस परवाना, मैं धरता सुबेश सुन राजा, सब विध तोर सवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निस बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोय भूप भेट दिन तीजे, मैं तप बल तोहि तुरंग समेता, पहुँचाऊँ सोते निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है,
अब सो जाओ, आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। मैं आओ बसोई बेसुधरे, पहचानो तब मोय। जब एकांत बुलाए सब कथा सुनावूँ तोय। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कर आऊँगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नप आय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। समित भूप निद्रायत आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वो कपट ज्ञानी आसन पर बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। पर वो कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चरत आवा, जहि सूकर सोई नपति भुलावा। परम मित्र तापस नप केरा, जानहि सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वो तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयोर संभारा, तापस नप मिले मंत विचारा। जेहि रूप छय सोई रचो पायो, भावी बस न जान कछराओ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रतापवान कुछ भी ना समझ सका। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु कर गन नताव। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वो राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।